डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की तीसरी प्रोज अ पिंच ऑफ स्नफ के टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूज डैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन, वाई वर देयर रिस्पॉन्सेज सो डिफरेंट। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि एक ऐसा न्यूज जो कि माँ को खुश कर दिया और उनके बेटे को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे जो अलग अलग जो रिस्पॉन्सेज आए थे, ये रिस्पॉन्सेज अलग क्यों थे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा। तो आप ध्यान से सुनिए। होता ये है कि जो मनोहर मालगोनकर हैं, उनके मामा दिल्ली में मिलने आ रहे हैं मिनिस्टर से। ठीक है, अब जो उनकी माँ है, मनोहर मालगोनकर की माँ है, उनको जैसे ही ये न्यूज़ पता चलता है कि मेरे भाई दिल्ली आ रहे हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो उनकी माँ खुश हो जाती है क्योंकि उनका जो भाई हैं, जो ब्रदर हैं, वो आ रहे हैं। और उनका भाई का नाम क्या है? नानू काका। ठीक है, लेकिन ये न्यूज़ जैसे ही नरेटर को यानी मनोहर मालगोनकर को पता चलता है, वो उनको थोड़ा सा नाराज़गी होती है, थोड़ा सा वो अपसेट होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको पता चलता है कि हमारे मामा जी दिल्ली में कुछ मिनिस्टर से मिलने आ रहे हैं, और मिनिस्टर से मिलवाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, बहुत ही जटिल काम है, ऐसा मनोहर मालगोनकर को लगता है। इस वजह से वो थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पे समझाता हूँ। देयर रिस्पॉन्सेज आर वेरी डिफरेंट बिकॉज मदर इज सीन टू बी वेरी केयरिंग टुवर्ड हर होम। यहाँ पे आंसर कह रहा है कि उनके जो रिस्पॉन्सेज है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो बहुत अलग हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो मदर है ना, वो देखी जाती है बहुत ही ज़्यादा केयरिंग अपने फैमिली को लेकर, अपने घर के लोगों को लेकर। और उनके माँ के भाई आ रहे हैं ना, तो जब उनके भाई आ रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होगी। तो वही बात लिखा हुआ है, वेरी केयरिंग। नानू काका वाज हर ब्रदर, और नानू काका तो उनका भाई थे। सो हीज अराइवल मेड हर हैप्पी, तो इसीलिए उनका जो आगमन है ना, जैसे ही उनको पता चलता है कि मेरे भाई आ रहे हैं, तो उनका जो आगमन है उनको खुश कर देता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, हीज सन वाज सैड, और जो उनका जो सन है यानी मनोहर मालगोनकर, वो नाराज़ हो जाते हैं बिकॉज देयर इज़ समथिंग कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्टर से मिलवाना कोई आसान कार्य उन्हें नहीं लगता, एक कम्प्लेक्स काम लगता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मुझे ऑब्जेक्टिव में करवाना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बुक में सब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ था। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है, हु वाज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन टू नानू काका हैड प्लान्ड टू मीट। मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन था जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया था, योजना बनाए थे। तो इसका आंसर देखिएगा, द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। तो दूसरा इम्पॉर्टेंट पर्सन था वेलफेयर मिनिस्टर, जिससे नानू काका ने मिलने का प्लान बनाया था। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट नोट्स आपके लिए तैयार कर दिया गया है, जिसे आप बहुत ही कम समय में अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप उस नोट्स को काफ़ी बार रिवाइज कर लिए, 4 से 5 बार, तो आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स देखने को मिलेगा, मतलब आप बहुत अच्छे नंबर ले पाएंगे। और ये नोट्स बिल्कुल टू दी पॉइंट है, कोई इसमें जो भी बातें बताई गई है, जो भी चीज़ें लिखी गई है, बिल्कुल टू द पॉइंट है और स्टूडेंट्स की भाषा में है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, जो कि आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। तो इस नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो।
वाई। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अंडर सेक्रेटरी है हमेशा नानू काका की बात मानते हैं, ऑलवेज ओबेड, मतलब उनकी बातों को मानते हैं, तथापि ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो। यहाँ पे देखिए कहना ये चाह रहा है कि जो अंडर सेक्रेटरी है कभी ऐसा नहीं चाहते कि नानू काका की बात माने, फिर भी वो सारी बात मानते हैं, ऐसा क्यों। तो अब इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि अंडर सेक्रेटरी जो है वो कौन है, तो खुद मनोहर मालगोनकर हैं। ठीक है, उस अंडर सेक्रेटरी वाले पोस्ट पे। तो देखिएगा आंसर, द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओएड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो बिकॉज ही वाज द मैटरनल अंकल। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अंडर सेक्रेटरी है हमेशा नानू काका की बात मानता था या फिर मानते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि जो नानू काका जो थे ना वो अंडर सेक्रेटरी के मैटरनल अंकल थे और साथ में गेस्ट भी थे मनोहर मालगोनकर के। तो मनोहर मालगोनकर खुद अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं, ये बात भी याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के आंसर में यही बताया गया है कि उनकी बात इसलिए मानते थे क्योंकि उनका गेस्ट थे और उनके मैटरनल अंकल थे। अब यहाँ पे मैं जानबूझकर ये ब्रैकेट में ये बात लिखा हूँ क्योंकि स्टूडेंट लोग, मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो पता चल जाता है ना, तो उन लोग को मन में ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि नानू काका अंकल हैं, पैटर्नल अंकल हैं। तो जी नहीं, जो नानू काका हैं ना मनोहर मालगोनकर के मैटरनल अंकल हैं। मैटरनल अंकल कहने का मतलब कि मदर का ब्रदर, मतलब जो मनोहर मालगोनकर हैं ना उनकी माँ का भाई हैं जिन्हें आप मामा जी बोलते हो। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में मैटरनल अंकल। तो ये आप याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन में आपको नहीं रहना है। ठीक है, चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस, ये याद रखिएगा ये फ्रेज, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि नानू काका एक सेंटेंस बोलते हैं आपके प्रोज में, बीच में कहते हैं कि दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, मतलब आजकल ये जो टाई और कॉलर वाला जो बिजनेस है ना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है। इसके मतलब ये क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है उनको। ठीक है, तो देखिएगा जो अफसर लोग होते हैं, जो मिनिस्टर लोग होते हैं, वो टाई और कॉलर मतलब सूट बूट में रहते हैं ना, तो उन्हीं पे कमेंट करते हुए नानू काका ऐसी बात करते हैं। ठीक है, आगे बताता हूँ इसका आंसर। नानू काका मीन्ट डैट, नानू काका को मतलब जो है इस सेंटेंस से ऐसा क्यों बोलते हैं, डैट टाई एंड कॉलर बिजनेस हैड बिकम ए वेरी कॉमन डीज डेज, मतलब आजकल तो टाई और कॉलर का बिजनेस हर कोई कर लेता है, मतलब हर कोई इस ड्रेस में रहता है, हर कोई टाई सूट बूट पहने रहता है, ये कॉमन हो चुका है, मतलब सामान्य हो चुका है, जनरल हो चुका है। इफ़ वी हैड टू इम्प्रेस टू समबडी वी शुड बियर ट्रेडिशनल ड्रेस। देखिए नानू काका उस पॉइंट पे ये कहना चाहते हैं कि आजकल तो टाई और कॉलर हर कोई पहनता है, तो अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, अगर हमें किसी को इम्प्रेस करना ही था तो हमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे तभी तो इम्प्रेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बातें, इनका मतलब ये था। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सीका ऑटो डीलर्स। तो आपको मैंने प्रोज में ही पढ़ाया था कि एक समय आता है जहाँ पे नानू काका ये सीका ऑटो डीलर्स को अच्छी तरीके से इम्प्रेस कर देते हैं, है ना, वही 1000 का जो चेक होता है ना उससे। तो चलिए अब देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नानू काका द सीका ऑटो डीलर जो है उसको कैसे इम्प्रेस कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। होता ये है कि जब सीका ऑटो डीलर के पास नानू काका जाते हैं तो पहले से एक प्लान बनाए होते हैं, धोबी को बताए हुए होते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करना, मतलब उनका जो पुराना कोट होता है ना नानू काका का, उसमें वो 1000 का चेक पहले से काट के रखे हुए होते हैं और धोबी को बताए हुए होते हैं कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो तुम वो कोट लेकर आना।
तो ऐसा ऑटो सी का डीलर अगर देखेगा तो कहेगा कि धोबी को 1000 का चेक दे दिया, तो वो समझेगा कि काफ़ी वेल्दी पर्सन है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आदमी है ना। तो इसी प्लान से वो क्या कर लेते हैं ना, इम्प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो यही था मेन। चलिए अब देखते हैं आंसर में। नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द सीका ऑटो डीलर्स वेरी वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक से उनको इम्प्रेस करते हैं। ही मेड ए स्पेशल प्लान विथ धोबी बासरमैन। ठीक है, धोबी उनको कहते हैं जो कि बासरमैन आप कहते हैं उन्हें इंग्लिश में, जो कपड़े धोते हैं। लेकिन आपके जो प्रोज है ना उसमें साफ साफ यही वर्ड लिखा है, तो आप भी आंसर ऐसे ही करेंगे। When धोबी केम विथ एन ओल्ड कोट एंड सेड दैट ही लेफ्ट अ चेक ऑफ ₹10,000 इन हिज कोट। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि जब धोबी 1000 का कोट उस चेक में, मतलब एक कोट लेकर आता है पुराना, उसमें 1000 का चेक होता है, तो कहता है कि आपने ये चेक छोड़ दिया है इस कोट में। तो जो ये प्लान है यही चीज़ देखता है जैसे ही मैनेजर, मतलब सीका ऑटो डीलर जैसे ही देखता है वो इम्प्रेस्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस प्लान, मतलब इस प्लान से उसे लगता है कि काफ़ी वेल्दी पर्सन है, इसीलिए धोबी को 1000 का चेक दे रहा है, और असल में तो वो कुछ रुपये ही दिए थे। ठीक है, तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर प्रतिदिन की यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।